नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी न्यूज पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 1, वर्ग 2 एवं वर्ग 3 में काफी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो प्रतीक्षा सूची में शामिल है, लेकिन आज दिनांक तक उनकी प्रतीक्षा सूची कंफर्म नहीं की गई। तो दोस्तों इसी के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ओबीसी का जो मामला है 14% आरक्षण बढ़ाकर 27% किए जाने के लिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में 14% पर ही यथावत रखे जाने के लिए जो मामला है वह दर्ज किया गया था, और ठीक इसी प्रकार से इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट पिटीशन दायर की गई थी और उसी संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स देखने को मिली है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एमपी में ओबीसी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा, मांगा जवाब। तो यहाँ पर सरकार को नोटिस देते हुए जानकारी मांगी गई है, जवाब मांगा गया है कि आखिरकार 27% पर आरक्षण क्यों दिया जाना है, जबकि आरक्षण 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट स्थिति के साथ, थोड़ा सा स्थिति को आप स्पष्टतः समझने का प्रयास करें। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। बता दें कि एससी ने याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है कि 2019 में कमलनाथ सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर अध्यादेश लाए थे। इस अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि अगली सुनवाई नवंबर में होगी। तो कहना यह है कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश न्यायालय की ओर से फिलहाल 14% पर ही यथावत ओबीसी आरक्षण रखे जाने के लिए निर्णय दिया गया था और उसी कैविएट को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया और उसी संबंधित यहाँ पर जवाब मांगा गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि याचिका में उठाया गया था मुद्दा, क्या मुद्दा उठाया गया था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 2019 में 27% ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश आया था और 27% आरक्षण दिए जाने की बात कही गई थी, और जिसे हाई कोर्ट की ओर से, माननीय न्यायालय की ओर से 14% पर ही यथावत रखे जाने के लिए निर्देश दिए गए थे, और जिसके वजह से यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय में कैविएट दायर की गई थी और उसी संबंधित यहाँ पर जवाब मांगा गया है। तो कहना यह है कि फिलहाल 14% पर ही यहाँ पर आरक्षण यथावत रखे जाने की बात कही गई है। दोस्तों खास बात यह है कि अगर 14% पर ही आरक्षण रखा जाता है ओबीसी को लेकर, तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती में अन्य कैटेगरी को लाभ मिलने के प्रबल संभावनाएं अब दिखाई दे रही हैं। क्यों दिखाई दे रही हैं? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 27% सीटों को लेकर होल्ड किया गया है और जिसे 14% के साथ 13% सीटें बचने वाली है और जो कि जनरल कैटेगरी में अब जाने वाली है। तो कहना यह है कि वर्ग 3 में भी कुछ इसी प्रकार का मामला देखने को मिल रहा है कि 842 के लगभग ओबीसी आरक्षण के कारण सीटें होल्ड की गई हैं और जो 842 वैकेंसियां अब शेष रह जा रही हैं, इनमें अन्य कैटेगरी को या जनरल कैटेगरी को अब लाभ मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि चाहे वह वर्ग 1 में हो, चाहे वह वर्ग 2 में हो या वर्ग 3 में हो, सभी कैटेगरियों में यहाँ पर अलग अलग आरक्षण का लाभ अब मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वर्ग 3 में भी एक बार लाभ दिया जाएगा, यानी अन्य कैटेगरियों को लाभ दिया जाएगा। और यहाँ पर 842 सीटें कुछ इस प्रकार की है जिन्हें अलग अलग कैटेगरियों के साथ लाभ प्रदान किया जाएगा। तो आगामी समय में जितने भी वेटिंग कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, यानी लगभग 50 से 100 के बीच, उन सभी को लाभ होने जा रहा है। हालांकि आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलती है, सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि नवंबर में एक बार पुनः माननीय न्यायालय की ओर से डिसीजन दिया जाना है और इसके बाद स्पष्ट स्थिति हो पाएगी। हालांकि आप संबंधित और भी कोई अपडेट्स मिलती है, सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। आज इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ। तक के लिए धन्यवाद।